रोहता पीएस गार्डन में लोकसभा केंद्रीय कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। देश के संसाधनों कर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताने वाली कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश में कोई जनता तक नहीं जानता था। उनका पूरा सिस्टम रिमोट कंट्रोल से चलता था। देश का प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास का जो बीड़ा उठाया, उसका परिणाम आज सभी के सामने है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के रोहता स्थित पीएस गार्डन में केंद्रीय कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर पधारे केंद्रीय सहकारिता एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री बीएल वर्मा आगरा आकर पुरानी यादों में खो गए क्षेत्रीय अध्यक्ष के अपने तत्कालीन कार्यालय के दौरान साथ रहे अपने पदाधिकारियों से उन्होंने अपनत्व जताया। बीएल वर्मा ने निषाद राज गृह के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी को उनकी जयंती की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 11.5 लाख करोड़ के घोटाले हुए, कांग्रेस नेताओं को जेल जाना पड़ा। प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की दिशा में कार्य करते हुए बैंकों में गरीबों के जनधन खाते खुलवाए, नोटबंदी करवाई, डिजिटल क्रांति को बढ़ावा दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जो मॉडल बनाया था, आज उसी मॉडल को पूरा देश सरकार कर रहा है। गरीबों को पक्के मकान, शौचालय, उज्ज्वला कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड आदि कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला हो रहा है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का भी कार्य भाजपा सरकार में ही हो रहा है। आज हमारे सैनिक दुश्मन की गोली का जवाब गोला से देते हैं और दुश्मन के घर में घुसकर वार कर देते हैं। आज यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? फतेहपुर सीकरी लोकसभा का केंद्रीय कार्यालय को उद्घाटन का कार्यक्रम था और यहाँ पर इस कार्यक्रम में जैसा मैंने कार्यकर्ताओं को जोर से जरूर देखा है, तय किया है पिछली बार हम जीते थे लगभग 5 लाख से, उस जीत को बढ़ाने। सामने की टक्कर में गठबंधन भी है, एनडीए में ना तो यहाँ सामने की टक्कर पर कोई है, ना मोदी के सामने की टक्कर पर कोई है। मैदान साफ नहीं देखा जा रहा। पूर्व सांसद के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं दंगल में, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरी जानकारी नहीं और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी होता है, जनता उसको जानती है और माननीय नरेंद्र मोदी को। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार जरूरी है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अथक परिश्रम से देश को आज बुलंदियों पर पहुंचाया है। पूरा विश्व आज भारत के पीछे खड़ा है। देश में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोनों का ही होना नितांत आवश्यक है। मातृशक्ति का मान सिर्फ भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प सिर्फ नरेंद्र मोदी पूरा कर सकते हैं। जन सैलाब देखकर पार्टी जन हुए गदगद। तो आपको बताते चले, केंद्रीय कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर पूरे लोकसभा क्षेत्र से भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान सांसद चाहर ने कहा कि 5 वर्ष के कार्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र से लेकर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का निर्वहन कर देवतुल्य जनता के हित में कार्य किया है। 4000 करोड़ की गंगा जल योजना हो या बॉटनिकल कॉलेज, मिनी स्टेडियम, अटल आवास, अपने अथक परिश्रम से इनको मुकाम दिलवाया है। पिछले चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जिताकर जो आशीर्वाद मिला था, उसका आजीवन ऋणी रहूंगा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र को विकास का सिरमौर बनाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने आज केंद्रीय कार्यालय का फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जो कार्यालय खोला है पीएस गार्डन में, उसका उद्घाटन किया है। नारियल तोड़कर दीप जलाकर कार्यकर्ताओं का चारों तरफ से आना हुआ है। कार्यकर्ताओं का एक हुजूम भी आए हैं।
तो मैं समझता हूँ कि आज एक नए संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाएंगे। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी साथी मिलकर मोदी जी की तीसरी बार सरकार बने, प्रचंड बहुमत से भाजपा जीते, इसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। इस समय काफ़ी देखा जाता है खेतों में भी किसान खेती में है, वो आप जनसंपर्क करने में किसानों को किस प्रकार आपने देखा कि 3 बड़े रोड शोज हुए, बटेश्वर गए, सामरा गए और ग्वाल बाबा गए। हजारों लोग साथ चले, सैकड़ों गाड़ियाँ चली, लोगों ने खूब स्वागत किए, स्वागत राजकुमार चाहर का नहीं साहब, ये स्वागत नरेंद्र मोदी का है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है, ये स्वागत कमल के चुनाव चिन्ह का है। तो मैं समझता हूँ कि प्रचंड बहुमत से जीत होगी, बड़ी जीत होगी। मोदी जी ने पहले कार्यकाल में हमारे में गंगा जल दिया है, 4000 करोड़ की योजना, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। सैकड़ों साल निकल गए हमारे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को खाली पानी पीते हुए, दूषित पानी पीते हुए, अब गंगा जल पियेंगे सब। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी खुलने जा रहा है, ITI भी खुल रहे हैं, राजकीय महाविद्यालय भी खुल रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुल रहे हैं, मिनी स्टेडियम भी खुल गए और किसान भवन भी बनने जा रहा है। हमारे स्टेशंस भी अच्छे बन रहे हैं, सड़कों का जाल भी खुल रहा है। तो आप देख रहे हैं बड़े काम हुए, आने वाले समय में फिर बड़े काम। जनसंपर्क के दौरान आपकी लोकसभा काफ़ी बड़ी है, 5 विधानसभा करेंगे, कोशिश करेंगे, सब जगह जाने की कोशिश करेंगे और नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। पूरे कोशिश होगी कि हर न्याय पंचायत पे हम पहुंच जाएं और कोशिश ये भी होगी इस बार हम, पिछली बार क्योंकि थोड़ी सी कमी रह गई थी कि हम सब जगह नहीं पहुंच पाए, इस बार हम कोशिश करेंगे। यकीन दिलाते हैं सबको, बड़े काम किए हैं देश भर में पार्टी के लिए, कार्यकर्ता के नाते काम कर सकते थे, किसान मोर्चे के अध्यक्ष तो आने वाले समय में हम कोई गांव छोड़ने वाले नहीं है, सब जगह जाएंगे। हर गांव का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सबको साथ लेकर चल के विकसित भारत, विकसित फतेहपुर सीकरी बने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर भारत और आगे बढ़े, इसी आशा के साथ हम जाएंगे। आपको बताते चलें, कार्यक्रम में मौजूद रहे राज्यसभा सांसद नवीन जैन, पूर्व मंत्री चौधरी उदयवान सिंह, राम सकल गुर्जर, जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा, महापौर हेमलता दिवाकर, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, लोकसभा प्रभारी कन्हैयालाल गुप्ता, लोकसभा संयोजक हेमेंद्र शर्मा, चेयरमैन प्रदीप भाटी, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक महेश गोयल, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, मधुसूदन शर्मा, कालीचरण सुमन, जितेंद्र वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर, जिला अध्यक्ष महेश जाटव, सुग्रीव चौहान, पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल, यशपाल चौधरी, लाल सिंह लोधी, सोनू और हिम्मत सिंह प्रधान, तो वहीं ब्लॉक प्रमुख रविंद्र उर्फ राजू आदि लोग मौजूद रहे। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों का हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट। मैं चौधरी हिम्मत सिंह, ग्राम प्रधान मलपुरा। आज लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन रोहतापक PS गार्डन में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में BL वर्मा केंद्रीय मंत्री पधारे हैं। साथ में हमारे यहाँ के सभी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और सभी क्षेत्र के सभी विधायक, चेयरमैन, प्रधान और सभी क्षेत्रीय जनता यहाँ पधारी है और सबने यह संकल्प लिया है, जिस प्रकार पिछली बार 5 लाख से माननीय सांसद जी को विजयी बनाया था, इस बार भी हम कम से कम 8 लाख वोटों से विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर लोकसभा के केंद्रीय कार्यालय का आज PS गार्डन रोहता में उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता आदरणीय BL वर्मा जी आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। आज हमारे सभी लोकसभा क्षेत्र के सभी मंडल के अध्यक्ष, हमारे सभी बूथ के अध्यक्ष और हमारे जो गठबंधन दल है, राष्ट्रीय लोकदल और निषाद राज पार्टी, इनके अध्यक्ष, इनके पार्टी के कार्यकर्ता भी आज मौजूद थे। हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी पूर्व विधायकगण, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षा, मेयर, महापौर, एक बड़ा हमारा राजनीतिक कुनबा है जो कि विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज सारे लोग मौजूद थे। बड़ी संख्या में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आज से हमारे जो विधिवत काम
प्रारंभ हो गया है। आज से ये कार्य प्रारंभ होकर अब आने वाले जो कार्यक्रम लगे हैं, जैसे कल हमारा स्थापना दिवस है, हमारे स्थापना दिवस पर प्रत्येक बूथ पर हमारा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता के घर पर झंडा लगेगा, हमारे समर्थक के घर पर झंडा लगेगा। ये वितरण का सामग्री का काम शुरू हो रहा है। ऐसे ही 7 तारीख को भोजपुरी के सिने अभिनेता आदरणीय रवि किशन जी SNJ गोल्ड में 12 बजे आएंगे और 11 बजे आकर वो हमारे मीडिया के वॉलंटियर्स हैं, सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स, उनसे बातचीत करेंगे। तो ये कार्यक्रम लगातार एक के बाद एक होगा और अभी हम लोग इसके बाद विधानसभा स्तर पर भी कार्यालय खोलेंगे और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हम पहले 5 लाख से जीते थे और इस बार इस जीत को भी आंकड़े को हम पार करेंगे। मैं कन्हैयालाल गुप्ता फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र का पार्टी संगठन की ओर से प्रभारी हूँ। लोकसभा की दृष्टि से यहाँ पर मुझे फिरोजाबाद से आकर के मैं यहाँ चुनावी व्यवस्था देख रहा हूँ। आज जैसे आप जानते हैं कि चुनावी दृष्टिकोण से आज लोकसभा फतेहपुर सीकरी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ, विधिवत उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के आज के कार्यक्रम के बाद आज से चुनावी व्यवस्थाएं इस केंद्रीय चुनाव कार्यालय से ही संचालित होंगी। आप जानते हैं कि कोई ना कोई ऊपर से नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व आकर के कार्यकर्ताओं में आज उत्साह संचार करते हैं। आज हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता BL वर्मा जी ने आज आकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, उत्साहवर्धन किया है। बूथ स्तर से लेके पन्ना प्रमुख से लेके ऊपर तक की सारी कार्यकारिणी, बूथ के अध्यक्ष, सेक्टर के प्रभारी, सेक्टर के संयोजक और विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक सभी की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में जिन लोगों ने भी परिवार में आकर के परिवार की बढ़ोतरी की है, वह सभी बंधु, ऐसे MLA, पूर्व MLA, जिला पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, एक बहुत बड़ी संख्या में और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधि, मेयर, पूर्व मेयर, राज्यसभा के सांसद नवीन जैन साहब, सभी लोगों ने आज अपने इस कार्यक्रम में सहभागिता करके भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता क्या लग रहा है फतेहपुर सीकरी पे